वेलकम फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिन्हा। आज हम मलेरिया डिसीज़ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से मलेरिया डिसीज़ होता है, उसके कारण, उसके साइन सिम्टम, उसके टाइप्स, कितने प्रकार के मलेरिया होते हैं और उसके ट्रीटमेंट से किस प्रकार से मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जो नए हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, मलेरिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण फैलने वाला डिसीज़ है मलेरिया। इसका कॉजेस कारण है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है और जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कारण मलेरिया फैलता है। इसके साइन सिम्टम हैं, पेशेंट को एक दिन छोड़कर बुखार आता है और ठंड के साथ ठंड लगकर आता है, फीवर। इसके अन्य साइन सिम्टम है जैसे कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी और बर्निंग, मैस्चुरेशन, पेशाब में जलन। इस प्रकार इसका लेकिन मलेरिया की जांच कराकर ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो दो प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है मलेरिया में। पहला है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जांच द्वारा, जो वो माइक्रोस्कोपिक जांच होती है जो लैब में होता है। दूसरा है आरडी किट, रैपिड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा, जिसमें पीवी और पीयूएफ दो प्रकार के जो मलेरिया होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी। मलेरिया के भी दो टाइप्स हैं, उसके टाइप्स के अनुसार ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और दूसरा है फैल्सीफेरम मलेरिया। मलेरिया का ट्रीटमेंट जब इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाए कि पेशेंट को किस तरह का मलेरिया है तो उसके अनुरूप ही उपचार किया जाता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्लोरोक्विन फॉस्फेट 500 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। इसकी 2 टेबलेट यानी कि 1000 मिलीग्राम पहले दिन लेना है। उसके 6 घंटे बाद एक गोली 500 मिलीग्राम की फिर क्लोरोक्विन लेना है। उसके बाद अगले दिन यानी 24 घंटे के बाद चौथी गोली लेना है और तीसरे दिन अर्थात 5वीं गोली और अंतिम गोली। इस प्रकार इसको डोज को लिया जाता है क्लोरोक्विन फॉस्फेट का। और इसके साथ ही प्राइमाक्विन 15 मिलीग्राम की एक और टेबलेट आती है, जिसको रोज़ एक टेबलेट लेना है 10 से 15 दिन तक, जो मैलीरिड डीएस के नाम से आता है। और ये दोनों टेबलेट एंटी मलेरियल टेबलेट को दूध के साथ ही लेना चाहिए। फैल्सीफेरम मलेरिया का ओरल ड्रग भी है, जैसे ल्यूमरेक्स 80 mg के नाम से आता है। आर्टीमेथर इसमें 80 मिलीग्राम और ल्यूमेफेंटराइन भी 480 इस प्रकार डिस्पेरेबल टेबलेट आता है। इस गोली को दूध के साथ पहली खुराक के 8 घंटे के बाद दूसरी खुराक देना चाहिए और बची हुई 4 गोलियों को सुबह शाम 12 घंटे के अंतराल में अगले 2 दिन तक देनी चाहिए। उपचार के दूसरे दिन से मैलीरिड डीएस यानी कि प्राइमाक्विन इन 15 मिलीग्राम की टेबलेट सिंगल डोज देनी चाहिए। इसमें मलेरिया में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, जैसे पेशेंट इन्फेंट है या प्रेग्नेंट लेडी है तो पेशेंट के हीमोलाइसिस हो रहा है तो प्राइमाक्विन सल्फेट का दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे ये फीवर आ रहा है तो डोलो 650 mg, पैरासीटामॉल 650 mg का टेबलेट दिया जाना चाहिए। और जैसे नोज़िया वोमिटिंग जैसे लग रहा है तो उसके लिए रेनेटिडिन डोमपेरिडोन के साथ देना चाहिए। सिर्फ जानकारी के लिए ही थी, इसका देखकर अपना पर्सनल उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही इसको प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। थैंक यू।